प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ बातों के माध्यम से जो हमें प्रेरणा देंगी उनके बारे में बात करेंगे। कहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम दुनिया है। वक्त के बदलते देर नहीं लगती। ये पहिया है, कभी भाग्य का फल नीचे होता है यानी चक्कर का, और कभी वही चक्कर का हिस्सा ऊपर चला जाता है। तो इसी प्रकार वक्त के बदलते देर नहीं लगती। वक्त थे कल और आज, वक्त का कब बदले मिजाज, वक्त से डर कर रहो। आज वक्त कैसा है, कल वक्त कैसा था। तो वक्त के बदलते देर नहीं लगती। एक वो भी दिवाली थी, खिलता हुआ उपवन था। एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ उपवन है। तो वक्त से हमेशा समय कभी ठहरता नहीं। समय बदलता रहता है। हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे मैं और नया एग्जाम्पल बता दूं आपको कि एक समय था जबकि ब्रिटेन ने, इंग्लैंड वालों ने सारे भारत पर राज किया, आधी दुनिया पर राज किया। परंतु आज वो समय है जबकि भारतीय इंग्लैंड पर राज कर रहे हैं और इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो इंडियन है। इससे बड़ी बात क्या होगी। अमेरिका जैसे देश के अंदर आज भारतीय जो है कई ऊंची पदों पर बैठे हैं, और अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भी एक भारतीय लड़ने जा रहा है। इससे गर्व की बात और क्या होगी। तो समय बदलते देर नहीं लगता। कहते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। पहले चीन की सभ्यता, भारत की सभ्यता, एशिया की सभ्यता सारी, क्या वो ईरान की थी। फिर सभ्यता यूरोप में आई, यूरोप ने सारे राज किया। फिर अमेरिका का दबदबा जमा। तो इस प्रकार से अब जो है वापसी, ये जापान, चीन, इंडिया की बारी अब आने वाली है। चीन भी दबदबा जमाए रखता है। तो इस प्रकार से समय बदलते देर नहीं लगती। तो वक्त से डर कर रहो। तो समय जो है वो बहुत बड़ी जो है, और कहते हैं कि कई बातें ऐसी होती हैं जो अपने बस में ना हो, वो प्रकृति पर छोड़ देनी चाहिए, परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए। एक कहावत है, एक व्यक्ति की दो लड़कियां थी। एक ने एक लड़की का कुमार से रिश्ता कर दिया और एक लड़की का किसान से रिश्ता कर दिया। अब वो अगर वर्षा की वो रिक्वेस्ट करे परमात्मा से तो भी वर्षा होनी चाहिए। तो जो कुमार वाली लड़की जो कुमार की ब्याह थी वो नाराज, और अगर कहे वर्षा ना हो तो खेती वाला नाराज। तो इस प्रकार से वो कहे मैं क्या करूं, मैं दुविधा में क्यों पढ़ूं। तो आप दुविधा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ परमात्मा करता है वो अच्छा ही करता है, और आप ये बातें परमात्मा पर छोड़ दो कि उसे वर्षा करनी है या नहीं करनी। तो ऐसी बातें जो आपके बस में ना हो वो परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए। और आज के ज़माने में संगत का बड़ा भारी महत्व है। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी अच्छी संगत में आप रहोगे तो विचार अच्छे आएंगे। अगर विचार अच्छे आएंगे तो काम अच्छे होंगे, और काम अच्छे होंगे तो आपका भाग्य अच्छा बनेगा। इसलिए संगत का बड़ा भारी भी महत्व है। शुद्ध विचार, शुद्ध खाना, शुद्ध पहनना, ये सब चीज़ें शुद्धता को अपनाना चाहिए। और कहते हैं ना, केवल धन गया तो कुछ नहीं गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। अरे व्यक्ति चाहे गरीब हो, परंतु वो संस्कारी हो, वो विद्वान हो, वो ज्ञानी हो,
तो धन उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से आचरण का बड़ा भारी महत्व है। तो ये जो सारी बातें हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है लिंकन की ईमानदारी। लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, परंतु बचपन में वो बड़े गरीब थे, किसान के बेटे थे। फसल के लिए वो अपने पिता की मदद करते थे, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट था, परंतु गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा सकते थे। और स्कूल भी गए तो वो 9 साल की उम्र में स्कूल गए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे उनके साथ पढ़ते थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा दीजिए, उनका पढ़ाई में इतना शौक था जिसका कोई हिसाब नहीं। वो वाशिंगटन जो पहले जो अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति थे, उनकी जीवनी के बारे में एक किताब थी, वाशिंगटन की जीवनी। तो वो पढ़ने के लिए किसी से उधार में लेके आए, और वो किताब पढ़ते पढ़ते, जैसे हल भी चलाते किताब भी पढ़ते, वो किताब जो है खिड़की में रखी गई और रात बरसात हो गई, वो किताब ख़राब हो गई। तो किताब वाले के पास गया, बोले भाई अब ये किताब तो होगी ख़राब, अब जो मेरे को दंड देना है वो मेरे को दंड दे दे भाई। बोला 3 दिन यहाँ पर मेरे यहाँ काम करेगा, फ्री में काम करेगा। बोला ठीक है, मंजूर है। 3 दिन उसके यहाँ फ्री में काम किया। फिर किताब वाला भी बड़ा समझदार व्यक्ति था, उसने कहा जब ये किताब के लिए इतना शौकीन है तो बोले ये किताब भी ले जा भाई, इसका और अध्ययन कर ले, जब तेरा किताब में इतना शौक है। इसी प्रकार से लिंकन के बारे में, ईमानदारी के बारे में बात सुनिए, कितनी शानदार बातें हैं। लिंकन जो था बचपन के अंदर उसके अनेक काम किए, और वो किराने की दुकान पर काम करता था, चाय वाले की दुकान पर काम करता था, चाय बेचने का, चाय बनाने का नहीं, चाय बेचने का। किराने वाले जो दुकान चाय बेचते दुकान पर। तो एक व्यापारी, एक आदमी आया, उससे कहा भी 1 किलो चाय मेरे को दे दे। तो 1 किलो चाय और फिर पैसे दे दिए और वो चला गया। तो जब शाम को हिसाब किताब मिलाया तो चाय बढ़ रही। अकाउंट पे क्या कहते हैं कि अगर चीज़ बढ़ती है ना तो समझो ज़्यादा गड़बड़ है। अगर अकाउंट में घटता हो तो चल जाएगा, तो चाय बढ़े, मतलब जो चाय, तो उसने सोचा भी कहीं न कहीं गड़बड़ तो हुई है, कहीं कहीं गलती तो हुई है। तो उसने शुरू से देखना शुरू किया कि पहला गायक कौन था। बोला पहला गायक वो आया था और उससे 1 किलो चाय ली थी, और मेरे को याद आ गया, मैं तो आधा किलो चाय भूल के दे गया और पैसा जो 1 किलो का ले लिया। इतना ढूंढने के बाद, प्रयत्न करने के बाद उसे पता लगा लिया कि चाय जो थी किसको कम दी गई, और रात को आधा किलो चाय और तोल करके उसको घर में देने को गया और माफ़ी मांगी भी मेरी गलती हो गई है। तो अब आप बताइए कि ऐसे दुकानदार की दुकानदारी क्यों न चलेगी। तो ये अब्राहम लिंकन की ईमानदारी का एक एग्जाम्पल है। वाशिंगटन जब पहले जो प्रधानमंत्री थे, पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, पहला राष्ट्रपति, वो बेचारे इतने मेहनती थे जिसका कोई हिसाब नहीं। वो घोड़े की सवारी करके अब घूमने जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है, और गाड़ी वाला बैठा गाड़ी पर बैठे बैलों को हंटर मार रहा है कि यानी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो बेचारे बैल उस गाड़ी को निकाल नहीं सके। तो जो वाशिंगटन था वो देख रहा था कि भाई ये कैसे, क्या बात है। तो उसने आगे जा करके एकदम बढ़ करके घोड़े से उतर करके और उसने मदद करके बोला तय नीचे उतर गई। गाड़ी वाले को भी नीचे उतार दिया, बोला तय परले पहिए पर लग और मैं उरले पहिए पर लगूंगा कीचड़ के अंदर। और मेहनत करके दोनों ने मिल करके, और फिर बैलों को हाँक, तो तेरा भी जोर लगेगा, मेरा जोर भी लगेगा, बैलों का जोर भी लगेगा। तो इस प्रकार करके कीचड़ में जा करके मुझे बैलों को निकाल दिया। तो बोले भाई आप तो बड़े, आप कौन हैं? बोला मैं अमेरिका का राष्ट्रपति वाशिंगटन। वो तो पैरों में पड़ गया। बोले ये तो मेरा फर्ज था आपकी मदद करना, अगर मैं दूसरों की मुसीबत में मदद नहीं करूँगा तो मेरे को कौन पूछेगा। मेरे को राष्ट्रपति में, मेरे जो राष्ट्रपति बनाए हैं, तो इस प्रकार की बुद्धि वाले, और वो राजा लोग थे जो दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखते थे।
और विक्रमादित्य का न्याय, ये आपने कुछ सुना भी होगा। विक्रमादित्य का न्याय बड़ा प्रसिद्ध बताते हैं। गुप्ता पीरियड के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और गुप्ता पीरियड स्वर्ण युग कहलाया और विक्रमादित्य के न्याय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने किसी मजदूर से कहा, बोला भाई ये मेरा काम कर दे, मैं तेरे को कुछ दे दूँगा। तो उसने लेबर ने वो काम कर दिया और करने के बाद उसको टका देने की कोशिश की, ले भी तेरा टका ले, तेरी मेहनत का पैसा है। तो बोला भाई तैन तो कहा था तै मेरा काम कर दे, मैं तेरे को कुछ दे दूँगा। तो मेरे को तो कुछ चाहिए, टका नहीं चाहिए, मतलब कुछ चाहिए। हेलो, मेरे को तो कुछ चाहिए। तो बोले भाई कुछ क्या? उसे फिर आना दे दिया, उसे एक आना दिया। तो बोला ना मेरे को तो एक आना नहीं चाहिए, मेरे को तो कुछ चाहिए। बोला ये तो वो झगड़ते सड़क पर पहुंच गए। तो राजा भोज, भोपाल का जो नाम है ना वो भोजपाल था। भोपाल तो बाद में रखा गया, भोजपाल। राजा भोज वहाँ के राजा थे भोपाल के। जय हट गया, भोजपाल की जगह भोपाल रह गया। तो राजा भोजपाल के वो उधर से गुजर रहे थे। तो भोजपाल के वो मंत्रियों ने कहा कि भी तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो वो सिपाहियों ने कहा, बोला इस तरह बात है। बोला हमारे राजा के पास चलो। वो राजा भोज के दरबार में लेके गए। तो राजा भोज के दरबार में जब लेके गए तो उन्हें सारी बातें बताई। तो बोला बेटे एक आना नहीं तो 1 रुपया ले ले ना। तो बोले मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं। वो राजा भोज का बेवकूफ़ है, तो इसको बाहर निकालो उनको। वो झगड़ते आगे विक्रमादित्य के राज में पहुंच गए। विक्रमादित्य के आगे जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर कुछ गडरिये थे। तो गडरियों ने कहा भी क्या बात, क्यों झगड़ा कर रहे हो आप लोग? बोला इसी तरह बात है। बोला हमारे यानी राजा के पास वो चलो आप। तो बोला जब राजा भोज जैसा भी न्याय नहीं कर सकता तो तुम्हारा गडरिया राजा क्या हमारा न्याय कर देगा? बोला तुम चलो सही एक बार। तो उसने जा करके गडरिये को एक बात बताई भी इस तरह इनका फैसला करना है। तो एक गडरिया जा करके ऊपर पहाड़ी के ऊपर बैठ गया और पहाड़ी के ऊपर बैठते ही उसके अंदर ऐसे विचार आ गए जैसे वो वहाँ का राजा हो। तो बिल्कुल ऑर्डर दिए, बोला मुकदमा पेश किया जाए और उन व्यक्तियों को पेश किया जाए जिनका मुकदमा है। तो उन्होंने सारी कहानी बताई। तो जो ऊपर बैठा हुआ जो राजा था, गडरिया राजा था, उसने गडरिये के कान में एक बात कही। बोला इस तरह एक ने शिकोरा लिया, और शिकोरा कौन सा हो? जिसके छेद बार की तरफ छेद हो और ऊपर ढक्कन। तो उसके अंदर जो है ना जो है पानी डाल लेना, एक मेंढक डाल लेना उसके अंदर और ऊपर ढक्कन ढक लेना, और साइड में जो छेद है उसके अंदर एक तिनका डाल लेना, तिनका। तो वो मेरे को ला के दे। तो वो ला के दिया। तो वो तिनका जब हिलाए तो मेंढक तो उछलेगा। तो मेंढक जब उछला तो बोला इसमें कुछ है। तो उसने उसको दिया जो कुछ मांग रहा था ना, उसके हाथ में दिया। बोला इसको हिला के देख तिनके को। मुझे तिनका हिलाया तो मेंढक उछला अंदर के अंदर। तो बोला इसमें क्या है? बोला इसमें कुछ है तो सही जी। फिर दोबारा फिर हिलाया। बोला हाँ जी इसमें कुछ है तो सही जी। फिर दोबारा फिर हिलाया। बोला हाँ इसमें कुछ है तो सही। बोला ये तेरे कुछ ले और यहाँ से दौड़ जा। वो बड़े खुश हो गए, बोले बड़ा अच्छा फैसला किया भाई। तो वापसी जाकर खुशी जा रहे थे, राजा भोज के साथ के दरबार में से गुजरे। तो गावी अब कैसे खुश हो? बोला क्या का तेरा राजा भोज है? बोला हमारे तो गडरिये के राजा ने हमारा न्याय कर दिया। तो राजा भोज को जब पता लगा, बोले भी कौन है, किसने न्याय किया है? तो वो राजा भोज जो था उनके साथ गया और जा करके देखा गडरिये ऊपर एक बैठता है और बोला राजा भोज को पेश किया जाए। तो वो जैसे राजा कर, तो राजा भोज तो उसे बताया। बोला जो है फिर उसने उसकी खुदाई करनी शुरू कर दी उन पहाड़ियों की। तो पहला सिंहासन निकला विक्रमादित्य का। तो पहला सिंहासन में ये कहा कि इसके ऊपर राजा बैठ मत जाना, अगर इसके ऊपर बैठेगा तो भस्म हो जाएगा। ये जो तेरे से प्रश्न पूछ रहा है इसका जब तक उत्तर ठीक नहीं देगा जब तक ये गद्दी पर तेरा अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से 32 सिंहासन उसके अंदर थे
और 32 सिंहासन पर सिंहासन 32 की कहानी आपने सुनी भी होगी। तो इस प्रकार से 32 सिंहासन के लिए तो इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय बड़ा प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से कई बातें हैं जो कि कहानियों के माध्यम से भी। किंग ब्रूस स्कॉटलैंड का राजा था और वो दुश्मन से हार गया और हार करके हिम्मत हार करके अपने और केव यानी गुफा में आकर के बैठ गया और गुफा में देखा कि एक मकड़ी जो है स्पाइडर वो अपने ऊपर तार के द्वारा और अपने घोंसले में यानी अपने ऊपर जाना चाहती थी। तो वो उसने 7 बार कोशिश करी पर वो बार बार नीचे फिर गिर जाती अपने जाल से। तो उसने सोचा अब ये क्या कोशिश करेगी, नहीं उसने हिम्मत नहीं हारी स्पाइडर ने मकड़ी ने और दोबारा फिर चढ़ने का प्रयास किया और अंतिम समय आकर के जोर से छलांग लगा करके अपने घर में पहुंच गई। तो राजा ने कहा भाई जब ये एक प्राणी जीव जो ये कोशिश कर सकता है मैं क्यों नहीं कोशिश कर सकता। उससे सबक लेकर के बाहर आया और बाहर आकर के अपने फौजों को दोबारा इकट्ठा किया और बड़ी हिम्मत के साथ और जोर के साथ दुश्मन पर हमला किया और वो दुश्मन को हराने में सफल हो गया। तो कहते ट्राई अगेन, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपने प्रयत्न में कोई कमी नहीं लानी चाहिए। एक बार असफलता हो गई तो क्या है, आप दोबारा प्रयत्न करके और उस असफलता को सफलता में बदल सकते हो। आज इतना ही बहुत है, आगे फिर कभी सही। धन्यवाद।